Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फोटोन बूस्ट के ऊपर। आज हम इस वीडियो में दो काम करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने अनाउंसमेंट केवल एक काम का किया था कि हम आज के वीडियो में राजस्थान विद्युत विभाग का जो जीके का सिलेबस है उसे डिकोड करेंगे। देखिए, जीके एक अथाह सागर है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें समझ में नहीं आता। कैसे हम जीके के पोर्शन को स्कोरिंग बनाएं, क्योंकि इसमें जो 40% और 60% में जो आपका पूरा पेपर डिवाइडेड है, जिसमें 60% टेक्निकल पूछेंगे, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो या इंजीनियर हो, और 40% जो है वो नॉन टेक्निकल पार्ट है जो सभी का सेम है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो या वो जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या स्टेनोग्राफर हो या और कोई पोस्ट हो। तो उन सभी के लिए जो सिलेबस है नॉन टेक्निकल का वो लगभग सभी का सेम है। उसमें वही मैथ्स, वही रीजनिंग, उसके अलावा जीके, इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। अब इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, रीजनिंग, इनमें तो कोई ऐसा खास है नहीं। इसमें वही पूछा जाता है जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी में वही ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। उसके अलावा मैथ्स में वही गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपके बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीके का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा होगा और वो खास भी होगा। वो खास इसलिए होगा क्योंकि इसमें राजस्थान की जीके भी होगी, कुछ नेशनल जीके भी होगी। नेशनल का मतलब जो नेशनल लेवल पे जो जीके पूछी जाती है वो भी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो राजस्थान का एग्जाम है, इसमें केवल राजस्थान की जीके पूछी जाएगी। मगर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसेस वो भी पूछ सकते हैं लोग, अवार्ड्स भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से काफी लंबा चौड़ा मामला बैठ गया हमारे लिए। हमारे सामने राजस्थान का जीके भी है और नेशनल जीके भी है। तो अब हमें किस तरह से जीके की तैयारी करनी है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा वास्ट हो गया। तो हमें नोटिफिकेशन से ही कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें आइडिया लग सके कि असल में एग्जाम में किस तरह की जीके पूछने वाले हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ ना होता तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं। तो जो मुझे इसमें समझ में आया नोटिफिकेशन पढ़ के, वो मैं आज आप लोगों के साथ में साझा करूंगा इस वीडियो के अंदर। और मुझे लगता है कि आप भी मेरे लॉजिक से सहमत रहेंगे इसके अंदर। दूसरा काम, हम कुछ कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं। कुछ हमारे बहुत ही कंसर्न व्यूअर्स हैं और उनके कमेंट्स का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 2 व्यूअर हैं, उन्होंने 2 कमेंट्स किए थे हमारे पिछले वीडियो को लेकर, जिसमें हमने बुक गिव अवे कॉन्टेस्ट ऑन कर रखा है। तो उसके रिगार्डिंग 2 कमेंट्स हमें आए थे और आज मैं, वैसे तो हमारी टीम शायद जवाब दे चुकी है, मेरी टीम जो है वो एक कमेंट का तो उनमें से जवाब दे चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें डिस्कशन बनता है, थोड़ा डिस्कशन ज़रूरी है। तो उन कमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल वो हमारे कंसर्न व्यूअर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बिल्कुल नाराज़ भी नहीं हूँ उनसे किसी भी तरह से कि उन्होंने इस तरह का कमेंट, इस तरह का डिमोटिवेटिंग कमेंट, क्योंकि मैं उसे डिमोटिवेटिंग मान भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो उस कमेंट में क्या है खास वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो अगर आपको जवाब जानना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। उसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की सभा, हमारा आज का जीके डिकोडिंग वीडियो। Welcome to our channel Photon Boost. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जीके डिकोडिंग वीडियो। जो जीके का जो पार्ट है राजस्थान विद्युत विभाग के सभी एग्जाम्स का, चाहे वो एएन हो, जेईएन हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट हो या स्टेनोग्राफर हो या फिर और कोई पोस्ट हो, तो सभी के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट लगभग सेम है। 60-40 का रेशियो है। 60% में टेक्निकल पार्ट पूछेंगे, 40% के अंदर नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल के अंदर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नॉन टेक्निकल जो पार्ट है वो सिर्फ 40% का है। देखिए पॉइंट नंबर 10 सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दिए हुए हैं। 40% वेटेज जो है वो नॉन टेक्निकल पार्ट का है, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सेकंड पॉइंट में मैथमेटिक्स, थर्ड पॉइंट में जीके, एवरीडे साइंस, यही है हमारे लिए आज का विषय। 4th पॉइंट के अंदर हिंदी जनरल और 5th पॉइंट में इंग्लिश जनरल। तो इसमें हम लोग बाकी में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे पार्ट बी के पॉइंट नंबर 3 की, जीके एंड एवरीडे साइंस की। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आप देख पा रहे हैं नीचे जीके, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग
इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो करंट इवेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सभी करंट इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे। वो आपको कहां से पढ़ने हैं उसके लिए मैं आपको बुक रेफर कर दूंगा कि आपको बहुत पतली सी आती है, किताब आती है मूमल की, अगर आपने नाम सुना हो तो मैं आपको अगले वीडियो में वो किताब दिखाऊंगा कि वो किताब कैसी दिखती है। मूमल पब्लिकेशन की कई बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जबरदस्त बुक्स हैं, बहुत ही कारगर किताबें हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एटसेट्रा। अब यहां पे देखिए पूरा का पूरा इन्होंने नेशनल जीके बता दिया, यहां पे कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इस तरह से आप राजस्थान के करंट इवेंट्स तो पढ़ेंगे ही, आपको इन्होंने दे दिया कि नेशनल लेवल की जो पूरी जीके है, जो डेड जीके है वो और जो डायनामिक जीके यानी कि स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह की जीके का सारा पार्ट दे दिया। लेकिन बोल्ड में नीचे एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। हमारा आज का वीडियो इसी एक छोटी सी लाइन की वजह से है, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जिन जिन नेशनल न्यूज के अंदर स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल हिस्सा दिया हुआ है, आपके लिए केवल वो वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। यानी कि नेशनल जीके का केवल वो हिस्सा जिसमें राजस्थान का जिक्र किया हुआ है, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, एक तो करंट इवेंट का एग्जाम्पल दूंगा और एक स्टैटिक जीके से एग्जांपल दूंगा हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं उन दोनों एग्जांपल्स के बारे में जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल जो है वो मैं आपको दूंगा करंट जीके से। पहला एग्जांपल करंट जीके से दूंगा। वो नेशनल लेवल की जो है न्यूज थी, नेशनल लेवल इवेंट था, मगर उसमें राजस्थान का जिक्र भी है। अगर आप सभी को ध्यान हो तो 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फेरिट कॉरिडोर का अनावरण किया था, यानी कि जो है उसका रिबन काटा था उन्होंने। और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फेरिट कॉरिडोर जो है ये असल में एक रेल सेवा है जो न्यू रेवाड़ी से मदार तक की लाइन है। न्यू रेवाड़ी से मदार तक का ये पूरा सेक्शन है जिसका अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये एक नेशनल लेवल इवेंट था और नेशनल लेवल की न्यूज थी। तो फिर इसमें राजस्थान का क्या हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस मदार का जिक्र हो रहा है, ये मदार जो है किशनगढ़ में है और किशनगढ़ अजमेर में है और अजमेर राजस्थान में है। तो ये देखिए राजस्थान का जिक्र आ गया यहाँ पे और इसका अनावरण 7 जनवरी को हुआ है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसकी बाकी डिटेल तो मैं इस वीडियो में दे नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि ये इवेंट जो है ये नेशनल लेवल का इवेंट है, लेकिन इसमें राजस्थान का भी जिक्र है। तो इसलिए ये जो न्यूज है ये इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली बात अगर हम लोग करें इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। इंडियन हिस्ट्री के अंदर राजस्थान का स्पेशल रेफरेंस बहुत बड़ा है अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है तो। बाबर 1526 में भारत आया और इब्राहिम लोदी को हरा के उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 1527 में बाबर का जो युद्ध है वो महाराणा सांगा के साथ में होता है और महाराणा सांगा कहाँ के राजा थे? वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? वो राजस्थान में ही है। तो अगेन अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी चित्तौड़गढ़ का जिक्र आ गया। तो चित्तौड़गढ़ का जिक्र इंडियन हिस्ट्री में आ गया। 1527 के अंदर बैटल ऑफ खानवा हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आपस में भिड़ी थी। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की हार हुई थी, बाबर इसमें जीत गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा टेक्निक का यूज़ किया था। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इस युद्ध के बारे में। एमिनेशंस का यूज़ किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था, मतलब इस तरह से राणा सांगा को बाबर के हाथों हार मिली। तो ये जो पॉइंट है ये है इंडियन हिस्ट्री, लेकिन इसमें राजस्थान का स्पेशल रेफरेंस है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप का भी इंडियन हिस्ट्री में बड़ा अच्छा खासा जिक्र किया हुआ है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका जिक्र नेशनल हिस्ट्री के अंदर है। तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री का ये वो हिस्सा है जिसमें राजस्थान का बहुत मोटा जिक्र है। तो आपको केवल ये वाला हिस्सा पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री का जिसमें राजस्थान का जिक्र है। इस तरह से हमने जीके पार्ट को डिकोड किया है। आपको वो मैंने इवेंट्स बताए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं और राजस्थान स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। और आपको मैंने हिस्ट्री का वो हिस्सा ही बताया है जो नेशनल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो राजस्थान हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है, हमें केवल वो इवेंट्स पढ़ने हैं जो दोनों में कॉमन है।
कहने का मतलब अगर आप वेन डायग्राम्स की थ्योरी जानते हैं तो उसके अंदर आप जानते होंगे कि हमें वो हिस्सा कॉमन हिस्सा पढ़ना है जो नेशनल हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों में कॉमन है। हम उस हिस्से के ऊपर टारगेट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, इनकी नोटिफिकेशन को देखकर यही लगता है कि यही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं उन 2 कमेंट्स के बारे में। सुरेंद्र रानवा जी का कमेंट है, इन्होंने कहा है कि सर 10,000 व्यूज़ और 5,000 लाइक कहाँ से लाएं। और दूसरा कमेंट जो है वो है दिनेश कुमार भार्गव जी का, इन्होंने कहा है सर आपके यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप को देखते हुए 10,000 व्यूज़ और 5,000 लाइक्स का टारगेट तो ऐसा लग रहा है कि आपके गिव अवे के रिजल्ट के पहले ही कहीं जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम ही ना लग जाए और उसका ही रिजल्ट ना आ जाए। तो ये 2 जो कमेंट हैं 2 लोगों के, दिनेश कुमार भार्गव जी हैं और ये जो है हमारे सुरेंद्र राणवा जी हैं, इन दोनों के कमेंट्स का मैं जवाब देना चाहूँगा। डेफिनेटली पहली बात तो ये हमारे बहुत ही कंसर्न व्यूअर्स हैं और इन्होंने कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनका करना चाहूँगा। और इसके बाद में इनका जो कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है ये कि चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है और इसके ऊपर व्यूअरशिप भी बहुत कम है, तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान है। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप दोनों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और आप डेफिनेटली एक दिन सेलेक्ट भी होंगे, हमारी दुआएं हैं आपके लिए। तो मैं आप दोनों से केवल ये पूछना चाहता हूँ कि पोस्ट निकलती हैं 1200, 350, 1000, इस तरह से पोस्टें निकल रही हैं आजकल। अगर हम JUVN की बात करें तो तकरीबन 1200-1300 पोस्ट के अराउंड इसमें है और फॉर्म आएंगे कम से कम 5-6 लाख। तो सुरेंद्र जी और दिनेश जी, 5-6 लाख फॉर्म हैं, पोस्ट हैं केवल 1200। अब आपको चाहिए उसमें एक सीट। आपको क्या लगता है कि 1200 सीटों के अंदर आप 5-6 लाख जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे टक्कर लेकर क्या आप 1200 में से एक सीट निकाल पाएंगे? आसान नहीं होगा, मेरा यकीन मानिए, बहुत ही मुश्किल काम है ये। 1200 पोस्ट हैं सिर्फ और 5-6 लाख फॉर्म आने वाले हैं, कैसे टकराएंगे आप सबसे? ये सोचिए आप। लेकिन फिर भी आप इतने महंगे महंगे फॉर्म भरते हैं, आपने फिर भी, मुझे यकीन है कि आपने 1000 रुपये जूनियर अकाउंटेंट के पे किए होंगे और अगर आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें तो 1400 रुपये पे किए होंगे, 1600 रुपये पे किए होंगे डेफिनेटली। तो 1600 रुपये और 1000 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह का आपने अमाउंट पे किया, ये जानते हुए भी कि पोस्ट बहुत कम थी और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, बेरोजगारी दर इस समय हिंदुस्तान की जो है वो बहुत टॉप पर है, उसके बावजूद आप फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसके बावजूद आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में केवल कोशिश करना है और हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। और अगर आप हमारा साथ देंगे तो डेफिनेटली हम लोग ये टारगेट अचीव करेंगे। और अगर हम ये टारगेट अचीव नहीं भी कर पाते हैं इस बार, अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कम से कम कोशिश की अपनी तरफ से, हमारा काम कोशिश करना है। आपके कमेंट्स को मैं डीमोटिवेटिंग कमेंट्स के तौर पे नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के कमेंट बॉक्स में नहीं दिया क्योंकि ये कमेंट्स बहुत ही प्रीशियस कमेंट्स है मेरे लिए। और इसीलिए मैं आपके थ्रू बाकी लोगों से भी ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर टारगेट बड़ा रखेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हम अचीव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5000 लाइक्स और 10,000 व्यूज कुछ भी नहीं होते हैं। आप सभी चाहें तो हम ये टारगेट 2 दिन में अचीव कर सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिमोटिवेटेड रहेंगे खुद ही तो आप ये टारगेट अचीव कभी नहीं कर सकते। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम नौकरियों की तैयारी के लिए करते हैं। आपने फॉर्म भरा, इतने सारे बच्चे आपके कंपटीशन में, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन में, स्टिल आप ये उम्मीद करते हैं कि आप उनसे लड़के, उनसे इस कंपटीशन में जो है जीत कर 1200 में से एक पोस्ट निकाल सकते हैं। अगर पोस्ट बढ़ जाती है, 3-4 हज़ार अगर पोस्ट आती हैं तो फॉर्म 1.5 करोड़ आते हैं, इतना बुरा हाल है। तो फिर भी आप फॉर्म भरते ही हैं, फिर भी आप तैयारी करते ही हैं, फिर भी हम हिम्मत करते ही हैं। तो हमारे हाथ में केवल कोशिश करना है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। देखिए, बुक गिव अवे तो हम जरूर करेंगे, ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, और एग्जाम से इतना पहले तो कर ही देंगे कि आप ये सारी किताबें खत्म कर सके, इसका भी मैं आपको यकीन दिला देता हूं।
तो उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। तो ऐसा है कि बुक गिव अवे तो हम 101% करेंगे और उसका भी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा। जब मैं बुक गिव अवे करूंगा तो मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूंगा। और मैं ये दरख्वास्त करता हूं उनसे, जो भी विनर बने हमारे इस बुक गिव अवे का, जो भी विनर बने वो वीडियो बनाकर हमें भेजें अनबॉक्सिंग का, और हम जो है वो वीडियो अपने चैनल से दिखाएंगे कि आपको फाइनली वो किताबें मिल गई हैं। तो देखिए, ऐसे हिम्मत हारने से तो काम चलेगा नहीं कि आपकी व्यूअरशिप इतनी कम है, डेफिनेटली कम है, बिल्कुल कम है। हम तो जीरो से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम कोशिश कर सकते हैं। ये इकलौता बुक गिव अवे नहीं है, हम इस तरह के गिव अवेज अब आगे करते रहेंगे रेगुलरली। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है और आपको भी हमारे साथ साथ वो लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी से हिम्मत मत हारिए, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। कामयाबी नाकामयाबी ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, तो हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि हम किस तरह से 5000 लाइक्स और 10,000 व्यूज़ करेंगे। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। आप केवल अपना काम कीजिए, आप केवल शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपके लिए बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बुक देना नहीं देना ये हमारा काम है, हम ही देंगे। अगर हमने वादा किया है कि हम बुक गिव अवे करेंगे तो हम ज़रूर करेंगे बुक गिव अवे, लेकिन आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल तो करनी ही पड़ेंगी। 5000 लाइक्स और 10,000 व्यूज़ की प्रॉब्लम हमारी है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक हमें जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भेजे हैं वो आप ही जानते हैं। तो वो स्क्रीनशॉट्स आप भेजते रहिए, बुक गिव अवे डेफिनेटली होगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। 5000 लाइक्स या 10,000 व्यूज़ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन बुक गिव अवे 101% होगा, बशर्ते कि आपने हमें सभी स्क्रीनशॉट्स भेज रखे हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल भी। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ और आप हमारे कंसर्न व्यूअर है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा वीडियो को शेयर कर लें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए इसको, और उसी के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।